बहुत समय पहले की बात है, जब पूरी दुनिया गुनाहों और अंधविश्वास के अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग लकड़ी और पत्थर के बने बुतों को पूजते थे। वही उनके देवता थे, वही उनकी उम्मीद। हर घर में मूर्तियां थीं और हर दिल में भूल। ऐसे ही दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत से एक महान नबी भेजे, नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम बहुत नेक, सब्र वाले और रहमदिल इंसान थे। उनका दिल अपनी कौम के लिए तड़पता था। जब उन्होंने देखा कि लोग अल्लाह को भूल चुके हैं, तो उन्होंने प्यार से समझाना शुरू किया। एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हें पैदा करने वाला और रोजी देने वाला है। लेकिन उनकी कौम के लोग बहुत घमंडी थे। उन्होंने कहा, हे नूह, तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो, फिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? वे मजाक उड़ाते, ताने देते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब का अजाब लेकर आओ। नूह अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूं, मगर तुम सुनना नहीं चाहते। सदियों तक नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे। 950 साल तक दिन रात खुलकर और छुपकर हर तरह से उन्होंने लोगों को बुलाया, लेकिन कुछ ही लोग ईमान लाए। बाकी सब अपने सरदारों के पीछे चलते रहे, जो अपनी ताकत और दौलत खोना नहीं चाहते थे। आखिर एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ए मेरे रब, मैंने दिन रात पुकारा, मगर ये और दूर भागे। अब फैसला तेरे हाथ में है। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले से ईमान ला चुके हैं। अब तुम हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। उन्होंने लकड़ियां काटी, तख्ते जोड़े, कीलें ठोकी। ईमान वाले साथी मदद करते रहे। लोग आते, हंसते और कहते, नूह, तुम रेगिस्तान में जहाज बना रहे हो, यहां पानी कहां है? नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर कहते, जिसने हुक्म दिया है वही जानता है कब पानी आएगा। धीरे धीरे एक विशाल कश्ती बन गई, मजबूत और ऊंची दीवारों वाली। नीचे जानवरों के लिए जगह थी, बीच में इंसानों के लिए और ऊपर परिंदों के लिए। फिर अल्लाह का हुक्म आया, हर जोड़े में एक नर और एक मादा को कश्ती में चढ़ा लो, और अपने ईमान वाले साथियों को भी। अब मेरा अजाब आने वाला है। आसमान से बारिश बरसने लगी, जमीन से पानी फूट पड़ा, सब कुछ डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, ईमान लाओ, अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचेगा। मगर वे हंसते रहे और लहरों में खो गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा, जो काफिर था। उन्होंने पुकारा, बेटे, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और तभी एक लहर आई और बेटे को बहा ले गई। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी छोटे लगने लगे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह की रहमत से सुरक्षित रही। वह लहरों पर तैरती रही। 40 दिन और 40 रातें बारिश होती रही। फिर अल्लाह ने कहा, ऐ जमीन, अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान, बारिश रोक ले। पानी उतर गया और कश्ती जुदी पहाड़ पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी सिजदा में गिर गए और कहा, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें जालिमों से बचाया। जब धरती सूख गई तो अल्लाह ने कहा, ऐ नूह, अब उतर जाओ, सलामती और बरकतों के साथ। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अल्लाह की इबादत की, बच्चों को सिखाया कि एक अल्लाह ही पूजने के लायक है। दुनिया में फिर से ईमान की रोशनी फैली। ये कहानी हमें यह सिखाती है, अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो कोई तूफान उसे डुबो नहीं सकता। जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से बचा लेता है।